नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान में। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शर्तिला एकादशी करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर सभी सुखों और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को पाप हारनी एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एकादशियों की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष के शर्तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषिदेव, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप को मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, हमने ये क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। दालभ ऋषि की बात सुनकर पुलस्त ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों को बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें और रात को जागरण और हवन करें। वहीं उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद इनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप सबको शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गुड़ और तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वो उतने ही ज्यादा वर्ष स्वर्ग में वास कर सकता है। तिल स्नान, तिल के उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शर्तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शर्तिला एकादशी का महामहत्व पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शर्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? उसकी क्या कथा है? कृपया करके मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसके अन्न दान नहीं करने से अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में चला गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का पिंड दे दिया और मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित एक घर मिल गया, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वो घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वो ना बताएं, तब तक अपना द्वार मत खोलना।
प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर आ गई और जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले आप मुझे शर्तिला एकादशी का महत्व तो समझाइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो इसे ध्यान पूर्वक सुनना। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महत्व विधान सहित कहती हूँ। वहीं जब देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महत्व सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया और उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धन से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।